नमस्कार दोस्तों, विशाल लिपिस में डॉक्टर विशाल स्वरे आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने त्रिपुरा रहस्य नामक एक पुस्तक का रिव्यू करने जा रहा हूं। त्रिपुरा रहस्य क्या है? त्रिपुरा रहस्य क्या समझते हैं आप त्रिपुरा रहस्य से? तो त्रिपुरा रहस्य के विषय में अगर हम बात करें तो ये 3 मूर्तियों से परे त्रिपुरा रहस्य है। ये त्रिपुर सुंदरी द्वारा मतलब इनकी आराधना के विषय में बताता है त्रिपुरा रहस्य। और जैसा कि दत्तात्रेय भगवान ने स्वयं आदि अवधूत दत्तात्रेय ने परशुराम जी को ये ज्ञान दिया था। तत्व मीमांसा के अद्वैत सिद्धांत पर ये पूरा ग्रंथ आधारित है। तो ये त्रिपुरा रहस्य एक बहुत अपने आप में ही एक बहुत व्यापक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। एक बार अपनी लाइफ में इसको ज़रूर अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो वर्णन है वो एक अलग ही लेवल का ज्ञान इसके अंदर हमको मिलता है। तो आज दोस्तों मैं त्रिपुरा रहस्य के में क्या क्या वर्णन है इसके विषय में आपको बताऊंगा। त्रिपुरा रहस्य के कितने पार्ट आपको मौजूद हैं इसके विषय में बताऊंगा। त्रिपुरा रहस्य में कितने श्लोक हैं इसके विषय में बताऊंगा। और त्रिपुरा रहस्य के बारे में दिखाऊंगा, जो त्रिपुरा रहस्य मेरे पास उपलब्ध है हाल फिलहाल, उसके विषय में बताऊँगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह कंटेंट आपको चैनल पर मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं त्रिपुरा रहस्य। त्रिपुरा रहस्य के विषय में पहले आपको जानना आवश्यक है। 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला ज्ञान खंड, दूसरा महात्म खंड, तीसरा कर्म खंड। 3 खंडों में ये त्रिपुरा रहस्य आपको डिवाइड किया गया है। इसमें जो ज्ञान खंड है और कर्म खंड है वो मेरे पास अभी मौजूद नहीं है हाल फिलहाल में। महात्म खंड मेरे पास है। महात्मा खंड के विषय में मैं आपको उसके जो महत्व है उसके विषय में बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं। और त्रिपुरा रहस्य में जो चूँकि दत्तात्रेय भगवान ने आपके भगवान परशुराम जी को दिया, और परशुराम जी ने अपने ही एक शिष्य हरितायन को सिखाया, और बाद में इसका नाम हरितायन संहिता भी इसको अपन कह सकते हैं और कहते हैं। तो इसके विषय में आपको बहुत सारी जानकारी आपको कई जगह विकिमीडिया पे भी मिल जाएगी, और आपको किताब के अंदर तो बहुत कुछ मिलेगा ही। इसके बाद जो त्रिपुर सुंदरी है वो 3 अवस्थाओं में मौजूद रहती है। जागृत अवस्था, एक दूसरी आपकी स्वप्न अवस्था, तीसरी सुषुप्ति अवस्था में ये त्रिपुरी का रहस्य का त्रिपुर सुंदरी का बताया गया महात्मा। तो उसमें जो आपको विशेष वर्णन मिलता है, तो त्रिपुर सुंदरी के विषय में पूरी व्याख्या इसमें मिलती है। पारे ग्रंथ को ओवरऑल देखेंगे आप तो इसमें पुराणों की कथाओं का भी समावेश मिलेगा। पुराणों कथाओं में जो भी ज्ञान की चीज़ें हैं वो मिलेंगी, और काफ़ी कथाएं इसमें सिमिलर पुराणों से मिलती जुलती हैं, जो महात्म खंड है विशेष रूप से। बाकी ज्ञान खंड और कर्म खंड में क्या है ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो मैंने पढ़ा नहीं है, वो मैंने देखा नहीं है। और जब भी मेरे पास उपलब्ध होगा तो मैं आपको उसके विषय में ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, त्रिपुरा रहस्य में जो श्लोकों की संख्या है वो 12,000 श्लोकों की संख्या इसमें मिलती है। तीनों खंडों को मिला के 12,000 श्लोक उसमें हमको मिलते हैं। इसमें 12,000 श्लोकों में क्या है कि और भी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। करीबन कुछ श्लोक इसमें से लुप्त भी माने गए हैं, कि बहुत सारे इसमें से लुप्त हो चुके हैं, मिले इनका आता पता नहीं है। काफ़ी रहस्यात्मक श्लोक थे वो, कैसे कहाँ लिप्त हुए इसके विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाकी कई अगर विकिपीडिया पर भी देखेंगे तो इसके श्लोक में कहते हैं कि 6,600 करीब 87 श्लोक इसमें आपके जनरली हमको उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये श्लोकों की संख्या है। बाकी ज्ञान जो है पूरा एक जो महादेवी का ज्ञान जो मिलता है, जो भगवान दत्तात्रेय जी के विषय में बताया गया है कि दत्तात्रेय का जो इतिहास है, भगवान दत्तात्रेय जैसे अनसुईया के पुत्र थे, इतना सब लोग जानते हैं। लेकिन पूरा तरह से दत्तात्रेय भगवान के विषय में कहीं कोई ऐसा वर्णन मिलता नहीं है कि वो कितने प्राचीन हैं, और उनकी असीम योग साधना और असीम शक्तियाँ क्या हैं इस विषय में भी कोई जानता नहीं है। तो उन्होंने ये ज्ञान दिया है, तो इसका एक अलग ही महत्व है। और जितने भी कथाओं में मैंने देखा जितना भी, तो इसमें बाबा त्रिपुर सुंदरी की के विषय में बताया गया है। हर चाहे वो कोई भी भगवान ईश्वर हो, हमेशा त्रिपुर सुंदरी की ही आराधना करता है। ये हर पुराणों में लगभग कॉमन मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से और अलग तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो आज मैं अब आपको डिस्प्ले पर दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या वर्णन मिलता है महात्मा खंड में। तो मैं महात्मा खंड दिखा देता हूँ। ये है महात्मा खंड। ये महात्मा खंड है। ये चौखंबा सुभारती प्रकाशन से प्रकाशित होता है। चौखंबा सुभारती प्रकाशन से ये प्रकाशित होता है। ये मैं वहीं से लिया था, चौखंबा वालों से डायरेक्ट। देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने चौखंबा सुभारती प्रकाशन से ये प्रकाशित होता है। और जगदीश चंद्र मिश्र ने
इस जो त्रिपुरा रहस्य के विषय में इसकी व्याख्या पूरी की हुई है। काफ़ी अच्छा ग्रंथ है ये। ज्ञानखंड और कर्मखंड मैं खोज रहा हूँ, क्योंकि वो जनरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो अवेलेबल है, लेकिन अभी मेरे को हार्ड कॉपी में कहीं मिला नहीं। जैसे ही मिलेगा तो मैं इसके विषय में यहाँ पे आके लाऊंगा। तो हम चलते हैं डिस्प्ले पर और आपको इस ग्रंथ के विषय में और चीज़ें दिखाते हैं। बाकी रहस्यात्मक ग्रंथ है बहुत, क्योंकि काफ़ी रहस्यात्मक बातें इसमें मौजूद हैं जो कि शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो चलते हैं हम डिस्प्ले पर पूरे महात्मा खंड को दिखा देते हैं। ये है त्रिपुरा रहस्य महात्मा खंड आचार्य जगदीश चंद्र मिश्र का। देखिए त्रिपुर सुंदरी की यहाँ पे पूरा एक तस्वीर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जगदीश चंद्र मिश्र जी ने इसको व्याख्या किया है। सुभाषी प्रकाशन से प्रकाशित होती है ये। अब इसके अंदर अगर आप इसको देखेंगे इसकी कॉस्टिंग के विषय में, तो ये देखो 800 रुपये का मुझे पड़ा है। 800 रुपये इसकी कॉस्टिंग आती है, और ये डिस्काउंट में आपको मिल जाएगी, क्योंकि चौखंबा वालों का ही ये वो है, पब्लिकेशन हाउस का अन्य प्रतिस्थापन है, मतलब ये वहाँ से भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। मैं इसके और भी खंड जल्दी से आपको ढूंढ के बताऊँगा। और आप अगर आज देखेंगे तो ये देख सकते हैं, ये है आपके इसका जो इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स में देख लीजिए पूरी तरह से इसमें नारद जी ने कैसे प्रश्न पूछा, उसके बाद दत्तात्रेय भगवान ने वहाँ पहुँचना, परशुराम जी को त्रिपुर भगवती त्रिपुरा के भक्ति का उपदेश देना, इसके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आकर जाएंगे तो पूरे पुराणों की कथाओं का वर्णन यहाँ पे मिलेगा। महालक्ष्मी की स्तुति, देवताओं की स्तुति, और किस तरह से देवी की स्तुति है, और देवियों की कथाओं का वर्णन यहाँ पे प्रॉपर आपको देखने को मिलता है। देख सकते हैं आप इसको, इंडेक्स को पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप इस इंडेक्स का फ़ोटो खींच के आप इसको इंडेक्स को प्रॉपर पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ मौजूद हैं। तो ये आप देख लीजिए अच्छे से, पूरा इंडेक्स आप पूरा अच्छे से देख लीजिए। ये आपको इंडेक्स में दिखा देता हूँ। देखिए इसे कैसे कैसे यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है, बहुत सारी पुराणों से पूरी कथाएँ इसमें मौजूद हैं। ये महात्मा खंड ऐसा है, इसमें कुछ ज्ञान खंड कर्म खंड में कुछ अलग कथाएं हों, वो जब देखूंगा आपको बता दूंगा। बाकी आप देख सकते हैं पूरा इंडेक्स, इसमें पूरी सारी चीज़ें दी हुई है। देवी वहाँ महिषासुर का वध के विषय में भी यहाँ पे इस पूरी किताब में दिया हुआ है, तो देख सकते हैं आप इंडेक्स में। हाँ, मैं एक ये देखिए पूरा मौजूद है इसकी, तो देख ही सकते हैं आप। ये त्रिपुरा रहस्य मौजूद है, कितने रुपए में आता है, कहाँ से आता है, इसके विषय में यहाँ पर आपको दिखा दिया। अब चलिए, तो दोस्तों देखा आपने, मैंने आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। लगभग मैंने आपको महात्मा खंड के विषय में तो पूरी बातें आपको लगभग बता दी हैं। आपने अगर ये ग्रंथ पढ़ा है, आपने अगर इसके बारे में एनालिसिस किया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये ग्रंथ आपको कैसा लगा, उसमें क्या ज्ञान आपने प्राप्त किया, उसके विषय में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्दी मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।